Dear students, welcome to the channel. So today we are going to discuss transformation of sentences. So grammar में हमने पहले भी transformation of sentences के कुछ videos किए हुए हैं. So transformation means change, बदलना. So अलग अलग तरह के sentences होते हैं. तो उसमें हमने एक टाइप के सेंटेंस को दूसरे टाइप में जैसे चेंज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. और अभी तक हम पहले कर चुके हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने की है पिछले वीडियोस में. और हमने यूज एंड रिमूव टू ये वाले टाइप के सेंटेंसेस भी किए हैं और डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस किए हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस हम करने जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज सेंटेंसेस: स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, imperative and optative and exclamatory. और एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके लिए विल हैव सेपरेट वीडियोस. वी ऑलरेडी हैव एक्टिव एंड पैसिव वीडियो सीरीज. सो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इन 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस की, राइट. और ये क्या होते हैं और उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है. मान लो एक टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाना है, या इम्पेरेटिव बनाना है, या एक्सक्लामेटरी बनाना है. सो हाउ टू डू दैट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है. सो सबसे पहले बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंसेस की. सो असर्टिव सेंटेंसेस बेसिकली कौन से हैं जहाँ पे फुल स्टॉप लगा होता है, यहाँ पे, राइट. नॉर्मल सेंटेंसेस जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ही डिड हेल्प यू, शी इज नॉट अ फूल. ये सारे जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस भी इनको हम कहते हैं. तो ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं, एंड में फुल स्टॉप लगा हुआ है. और दूसरे क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन ही है. ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हो, कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो. और पेपर में, एग्जाम्स में आपको आ सकता है कि इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करो या असर्टिव को इंटरोगेटिव में चेंज करो. एंड हाउ टू डू दैट, लेट्स डिस्कस. और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि मान लो आपने ट्रांसफॉर्मिंग इंटरोगेटिव इनटू असर्टिव. सो इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना है तो कैसे बनाना है. यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, डिड ही नॉट हेल्प यू. तो ये क्वेश्चन मार्क है और इसका हमने असर्टिव बनाना है. तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सब 2 चीज़ें करनी है हमने. एक तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप लगाना है. और उसकी बात क्या होती है, जब इंटरोगेटिव से असर्टिव या असर्टिव से इंटरोगेटिव चेंज करते हैं तो साथ में यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है. तो ये चीज़ भी हम करते हैं. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस है, डिड ही नॉट हेल्प यू. सो क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की. तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली ये है कि हाँ उसने मदद की है. कोई पूछे क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की, तो हम कहेंगे हाँ उसने मेरी मदद की है. और यदि क्वेश्चन हो कि क्या उसने तुम्हारी मदद की, तो उसका आंसर हो सकता है कि नहीं, मदद नहीं की. सो ये एक कन्वेंशन है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली. क्वेश्चन टैग्स भी यदि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है. जैसे हम कहें ही हेल्प्ड यू, डिडंट ही. ठीक है. ही वर्कड हार्ड, डिडंट ही, राइट. या यदि दूसरे तरीके से हम लिखें तो हम लिखते हैं जैसे ही डिडंट विन द मैच, डिड ही, कि उसने मैच नहीं जीता, क्या जीता था. तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन टैग्स की जब बात करते हैं तो नॉर्मल सेंटेंस में यदि नॉट नहीं लगा तो क्वेश्चन में हम नॉट लगा देते हैं, और वाइसे वर्सा. और नॉर्मल सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो क्वेश्चन में नॉट हटा देते हैं. तो ये चीज़ें भी हम करते हैं. तो यहाँ पे देखें, यहाँ सेंटेंस है डिड ही नॉट हेल्प यू. तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ही डिड हेल्प यू. ठीक है. वैसे तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हेल्प्ड यू. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ही और ये जो हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे डिड यूज हुआ है तो डिड को हम पीछे ले गए और नॉट को हमने काट दिया, यहाँ पे लिख दिया ही डिड हेल्प यू. और ये थोड़ा हम एम्फेटिक सेंटेंस है, जैसे एम्फेसिस दे रहे हैं कि उसने हाँ तुम्हारी मदद की है. और नॉर्मल तरीके से लिखें तो जब डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो हम डिड की जगह सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं. हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ही हेल्प्ड यू. और दोनों तरह ठीक है. ही डिड हेल्प यू एक तरह से एम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है जहाँ पे एम्फेसिस दिया गया है. और नेक्स्ट है, इज शी अ फूल. सो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, एक तो इज को या जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको पीछे लेके आ रहे हैं, और साथ में यहाँ पे नॉट नहीं लगा तो नॉट साथ में हम खुद लगा रहे हैं. इज शी ए फूल, क्या वो मूर्ख है. शी इज नॉट ए फूल, वो मूर्ख नहीं है. सो नॉर्मली कोई हमसे ऐसा सवाल करता है क्या वो मूर्ख है, तो एक्सपेक्ट यही करता है आंसर कि नहीं, ऐसी बात नहीं है. और यदि उल्टा होता, यहाँ पे लिखा होता इजंट शी ए फूल, क्या वो मूर्ख नहीं है, तो हम कहें हाँ वो फूल है.
तो वहां हम लिखेंगे शी इज अ फूल। सो कहने का मतलब क्या है कि नॉट नहीं लगा तो नॉट लगाना है जब चेंज करना है, और यदि लगा हुआ है तो वहां पे हटाना है। तो यहाँ पे नहीं लगा था, हमने लगाया है यहाँ पे। अगला देखें, हु डज नॉट नो गांधी जी। गांधी जी को कौन नहीं जानता? तो इसका आंसर यही है कि गांधी जी को सभी जानते हैं, मतलब नॉट वाला काम हमने हटाना है। और गांधी जी को सभी जानते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एवरी वन नोज गांधी जी। सो हु का आंसर हमने क्या क्या किया, यदि हु लगा हुआ हो और नॉट लगा हो, हु और नॉट का कॉम्बिनेशन हो, तो हम लिखते हैं एवरी वन। कौन नहीं जानता, सारे जानते हैं। कौन नहीं करता, सारे करते हैं। सो हु और नॉट क्वेश्चन में हो तो आंसर में एवरी वन लगा देना है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखें, व्हाट इफ शी फेल्स। तो क्या होगा यदि वो फेल हो गई तो? सो हम क्या यहाँ पे कहते हैं, इट डजेंट मैटर इफ शी फेल्स। यहाँ पे नॉट लगाया हमने कि कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वो फेल हो जाती है तो। और नेक्स्ट देखें, हु लाइक्स टू बी बुलिड। यहाँ पे नॉट नहीं लगा तो हमने नॉट लगाना है। नॉट कैसे लगाना है, हम लिख रहे हैं नोबडी लाइक्स टू बी बुलिड। कोई भी नहीं पसंद करता बुलिड होना। और ये दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, थर्ड और फिफ्थ को। थर्ड में था हु डज नॉट नो गांधी जी, कौन नहीं जानता, हमने कहा एवरी वन नोज गांधी जी, सारे जानते हैं। तो यहाँ पे नॉट नहीं लगा, उससे उल्टा है हु लाइक्स टू बी बुलिड, कौन बुलिड होना चाहता है? हम कहते हैं नोबडी लाइक्स टू बी बुलिड, कोई भी बुलिड होना नहीं चाहता। नो वन भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एवरी वन लिखा है तो नो वन भी लिख सकते हैं। नो वन लाइक्स टू बी बुलिड, यहाँ नोबडी लाइक्स टू बी बुलिड। तो यदि आप ये दोनों सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लो, थर्ड और फिफ्थ को, तो सारी चीज आपको समझ लग जाएगी। और हु नॉट एवरी वन, अकेला हु है तो नो वन या नोबडी। एंड देन द नेक्स्ट इज व्हेन कैन ऑनेस्टी डाई। अगेन नॉट नहीं लगा तो हमने नॉट वाला जो है नेगेटिव वाला काम वो हमने करना है वहां पे। सो व्हेन कैन ऑनेस्टी डाई, ईमानदारी कब मर सकती है? ईमानदारी कभी नहीं मर सकती। ऑनेस्टी कैन नेवर डाई। सो जो नेवर है ये भी नॉट वाली कैटेगरी का वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो नॉट नहीं लगा तो नेवर लग गया वहां पे, राइट। और नेक्स्ट देखें, हाउ कैन मैन रिमेन इमॉर्टल। सो मैन कैन नॉट रिमेन इमॉर्टल, ठीक है। जो इंसान है वो कैसे इमॉर्टल रह सकता है, कैसे अमर रह सकता है? इंसान अमर नहीं रह सकता। अगेन हमने नॉट लगा दिया साथ में यहाँ पे। तो फोकस जो है वो बेसिकली इस चीज पे भी है, एक तो हम जो सब्जेक्ट है वो वहीं से उठाते हैं और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, साथ में नॉट लगाते हैं। तो ये वाला जो मेथड है हम फॉलो कर रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट देखें, व्हाई वेस्ट मनी लाइक दिस। सो ऐसे पैसे क्यों बर्बाद किए जाए? तो अगेन हमने नॉट लगाना है वहां पे, हमने कहना है पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। तो क्या लिखेंगे, मनी शुड नॉट बी वेस्टेड लाइक दिस। या आप ऐसा भी ले सकते हो, यू शुड नॉट वेस्ट मनी लाइक दिस, वो भी ठीक होगा। या वन शुड नॉट वेस्ट मनी लाइक दिस। सो नॉट लगाना है कि मनी जो है वो वेस्ट नहीं करनी। हु ट्रस्ट अ लायर। सो लायर को, झूठे को कौन ट्रस्ट करता है? तो हम कहेंगे कोई ट्रस्ट नहीं करता। नोबडी ट्रस्ट अ लायर। जैसे हमने पिछला सेंटेंस भी किया था हमने। हु डजंट लव पावर। सो वहां पे नॉट नहीं था, यहाँ पे नॉट है। सो जब हु डजंट आ गया तो एवरीबडी, एवरीबडी लव्स पावर। कौन पावर नहीं पसंद करता? सारे पसंद करते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ये दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखें, हु ट्रस्ट नोबडी, हु डजंट एवरीबडी, राइट। And now let's move on to the next type of conversion, that is transforming assertive into interrogative. So assertive को full stop वाले sentence को interrogative करना है। वही जो ऊपर करते आ रहे हैं उसी चीज को हमने रिवर्स करना है, उल्टा करना है। अगेन नॉट नहीं लगा तो लगाएंगे, लगा हुआ है तो हटाएंगे, और फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और कैसे करेंगे, एवरीवन नोज हिम, हर कोई उसे जानता है। तो क्वेश्चन कौन आता है, हु डजंट नो हिम, कौन उसको नहीं जानता, राइट। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, ठीक है। नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, नॉट हमने हटाना है। तो नॉट हटा के बाकी क्या बचा, हेल्पिंग वर्ब कैन। पहले कैन लगाएंगे, कैन अ लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स। उसने द लगा दिया, वैसे द की जरूरत नहीं, यहाँ पे ए है तो वहां पे भी अब ए ही लिखना चाहिए, दैट विल बी बेटर। सो कैन अ लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स, एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो नोबडी लाइक्स टू बी पुअर, यहाँ पे नो लगा हुआ है तो क्वेश्चन में नो नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कौन पुअर होना पसंद करेगा? सो हु लाइक्स टू बी पुअर, राइट। एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड। सो यहाँ पे नॉट नहीं लगा तो क्वेश्चन में नॉट लगाएंगे, हु डजंट लव हिज मदरलैंड। और इस बात का ख्याल रखना है कि, ठीक है, क्वेश्चन है, हम पूछते हैं कि कौन, उसके लिए हमने हु लगाया,
और यहाँ पे देखो लव्स लिखा था, SES लगा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जब ये चीज लगी हो तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, डजंट। यदि यहाँ पे अकेला लव होता, सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से होता, तो फिर वहां पे आना था डोंट, और यदि लव्ड होता तो वहां पे आना था डिडंट। सो इन चीजों का भी हमने ख्याल रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट मैटर इफ वी लूज द मैच। ठीक है, कि फर्क नहीं पड़ता यदि हम मैच हार जाते हैं तो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफ वी लूज द मैच, क्या होगा यदि मैच हार जाते हैं तो। अगेन हमने इस तरह का सेंटेंस हमने पहले किया था जब हमने रिवर्स किया था इंटरोगेटिव से नेगेटिव में, सॉरी इंटरोगेटिव से असर्टिव में जब हमने चेंज किया था। नेक्स्ट क्या है, यू विल नेवर फॉरगेट योर कॉलेज डेज। नेवर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है, साथ में इंटरोगेटिव भी बनाना है हमें यहाँ पे। तो ये देखिए सेंटेंस क्या है, यू विल नेवर फॉरगेट योर कॉलेज डेज। सो विल जो है वो आगे आ जाएगा, और नेवर का पॉजिटिव क्या है, एवर। सो विल यू एवर फॉरगेट योर कॉलेज डेज। यहाँ पे भी थोड़ी उसमें मिस्टेक है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होना चाहिए था, तो यहाँ पे खैर फुल स्टॉप होना चाहिए था, उल्टा हो गया वहां पे। सो नेक्स्ट देखें, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। इज को आगे लेके नॉट को काट दिया, इज दिस द राइट एटीट्यूड, राइट। देयर इज नो वन लाइक ए मदर। सो नो वन की जगह पे क्या आएगा, एनी वन, और इज आगे चला गया, इज देयर एनी वन लाइक ए मदर, राइट। एवरी वन वॉन्ट्स टू बी ए मिलियनर। सो एवरी वन है तो हु डजंट, राइट। सो नो वन है तो हु डज, और एवरी वन है तो हु डजंट। हु डजंट, बाकी क्या आ गया, वांट टू बी अ मिलियनर। नोबडी वांट्स टू लूज, हु वांट्स, ठीक है, हु वांट्स, बाकी टू लूज। सो नोबडी वांट्स टू लूज, हु वांट्स टू लूज। सो दिस इज हाउ वी चेंज असर्टिव टू इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव टू असर्टिव। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सक्लामेटरी इनटू असर्टिव। सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव पे चेंज करना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें कोई कुछ एक्सक्लेम किया जाए। एक्सक्लेम मतलब कुछ इमोशन के साथ, कोई बड़ी भावना के साथ, बड़ी हैप्पीनेस, बड़ी सैडनेस के साथ, या बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, कोई भी बड़ी इंटेंस फीलिंग के साथ कोई बात कही जाए तो हम कहते हैं वो एक्सक्लामेटरी वो सेंटेंसेस होते हैं, और एंड में एक्सक्लामेशन मार्क लगता है वहां पे। तो एक्सक्लामेटरी को, सो कोई बात ड्रामेटिक तरीके से कही गई है, उसी बात को सिंपल तरीके से हमने कहना है। सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। फर्स्ट क्या है, व्हाट अ लवली सीन, राइट, कितना प्यारा सीन है। तो हम क्या कहेंगे, ये बड़ा प्यारा सीन है। कितना प्यारा सीन है को क्या लिखेंगे कि ये बड़ा प्यारा सीन है, प्यारा दृश्य है। सो कैसे लिखेंगे, स्टार्ट हम क्या करते हैं, इट इज अ, और साथ में वेरी लगा देते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग चीज है, लवली सीन, इट इज अ वेरी लवली सीन, और एंड में फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगला क्या है, ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। सो फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर मतलब कोई बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत ज्यादा जरूरत है किसी को ग्लास ऑफ वाटर की। सो एक तरह से हम कह रहे हैं कि एक गिलास पानी के लिए कुछ भी, राइट। सो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, आई लॉन्ग फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। लॉन्ग मतलब बहुत डीप डिजायर होना, बड़ी गहरी इच्छा होना। सो यहाँ पे जब ओ फॉर कुछ लगाते हैं, ओ फॉर का मतलब ये है कि बहुत गहरी इच्छा है। आई डीपली डिजायर समथिंग, बहुत विश कर रहा हूँ मुझे, या दूसरा वर्ड उसके लिए क्या है, आई लॉन्ग। लॉन्ग मतलब अगेन जैसे मैंने बताया, विश करना। सो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, आई लॉन्ग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरी बहुत ज्यादा मुझे इच्छा है, बहुत ज्यादा जरूरत है ग्लास ऑफ वाटर की। नेक्स्ट है अलज, ही इज डेड। सो अलज जो है वो सौरव का प्रतीक है, सैडनेस का प्रतीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज सैड। सो अलज की जगह पे क्या आ गया, इट इज सैड दैट, बाकी रिमेनिंग सेम ही है, दैट ही इज डेड, एंड में फुल स्टॉप। या हम ऐसे भी लिख सकते थे, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट ही इज डेड। सो इट इज सैड या इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो, दोनों तरीके से हम सैडनेस को व्यक्त कर सकते हैं, अलज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ ओनली आई कुड विन द स्कॉलरशिप, ठीक है। सो अगेन एक्सक्लेमेटरी मार्क है यहाँ पे, इफ ओनली किसी तरह सिर्फ मैं स्कॉलरशिप जीत पाता। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन, कि मेरा सबसे बड़ा सपना है, इज टू विन द स्कॉलरशिप। ठीक है, उसको सिंपल तरीके से लिख दिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ठीक है, माई एम्बिशन इज टू विन द स्कॉलरशिप। ग्रेटेस्ट है ना भी लिखते तो भी ये बात चल जाती, मतलब ये सपना है, ये इच्छा है। यहाँ आई डीपली डिजायर टू विन द स्कॉलरशिप ऐसे भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्या है, हाउ नोबल ही इज, राइट। सो इसका बड़ा सिंपल तरीका है यहाँ पे कि ही इज ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ही इज हमने पहले लिख दिया, तो साथ में वेरी लगा दिया, नोबल तो वो भी साथ में लगा दिया, ही इज वेरी नोबल।
व्हाट ए ग्रेट विन, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या लिखा, इट वाज अ ग्रेट विन। वैसे वाज की जगह इज भी आ सकता है क्योंकि व्हाट अ ग्रेट विन में कोई टेंस जो है डिफाइन नहीं हो रहा। सो इट इज अ ग्रेट विन या इट वाज अ ग्रेट विन। सो इट इज या इट वाज आगे लगा दिया और पीछे ग्रेट विन। नेक्स्ट, ओ दैट आई वर रिच, ठीक है। ओ अगेन हम कोई विश प्रकट कर रहे हैं, यहाँ पे डिजायर प्रकट कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, आई विश दैट आई वर रिच, राइट। हुर्रा वी हैव वन द मैच। सो हुर्रा जो है वो डिनोट्स जॉय, खुशी का प्रतीक है। सो ये खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। सो हुर्रा लिखा है तो इट इज मैटर ऑफ जॉय, और अलाज लिखा है तो इट इज मैटर ऑफ सॉरो या इट इज सैड। सो यहाँ पे हमने हुर्रा है तो लिख दिया इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, बाकी सारा सेम ही है, वी हैव वन द मैच। हाउ प्लेजेंट द वेदर इज, द वेदर इज वेरी प्लेजेंट। व्हाट ए फॉल, ठीक है, इट वाज अ ग्रेट फॉल। सो यहाँ पे जैसे वेदर था, सब्जेक्ट था, तो हमने वही सब्जेक्ट यूज किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो हम इट को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, इट वाज अ ग्रेट फॉल, राइट। So these were exclamatory to assertive. And now we are going to do the next type of conversion, that is from assertive to negative. ठीक है, assertive sentence जो normal sentence है, positive sentence है, और negative जहाँ पे not लगा हुआ है। और लेकिन हमने मीनिंग नहीं चेंज करना सेंटेंस का, इस बात का ख्याल रखना है। एक एग्जांपल लें सबसे पहले, तो ही इज अ गुड पर्सन। सो यहाँ पे नॉट लगाना है हमने, लेकिन मीनिंग चेंज ना हो तो कैसे करेंगे, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। नॉट तो लगा दिया, लेकिन यदि हम लिखते हैं ही इज नॉट अ गुड पर्सन तो मीनिंग ही चेंज हो जाना था। तो लेकिन हमने मीनिंग चेंज नहीं करना, तो हमने क्या किया, नॉट लगाया तो गुड का ऑपोजिट कर दिया, एंटोनिम लगा दिया वहां पे। तो क्या बन गया, ही इज नॉट अ बैड पर्सन, राइट। सो हेल्थ इज वेल्थ, तो इसका हमने नेगेटिव क्या बनाया, नो हेल्थ नो वेल्थ। हेल्थ वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो वेल्थ नहीं है, नो हेल्थ नो वेल्थ। और ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है टू टू वाले हमने पहले भी किए हुए हैं। कैसे रिमूव टू हम करते हैं, तो जब रिमूव टू करते हैं तो नॉट अपने आप ही लग जाता है वहां पे। तो ये तो हमने ऑलरेडी इस टाइप के सेंटेंसेस किए हुए हैं, तो दिस इज नथिंग न्यू, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, ही इज टू की जगह पे क्या आ गया, सो वीक। उसके बाद दैट, दैट के बाद ये जो सब्जेक्ट है उन्हें वो रिपीट कर दिया, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कैन नॉट। और कैन नॉट के बाद जो वर्ब है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लीप। सो कोई भी कदम उठाने से पहले सोचो, ठीक है। और वैसे यदि इसको लिटरली ट्रांसलेट करें तो मतलब तो उसमें ये बन जाता है कि उछलने से पहले देखो, बट एक्चुअल मतलब क्या है कि कोई भी काम करने से पहले सोचो, रियल मीनिंग इसका ये है। और ठीक है, इसको कैसे करेंगे, डू नॉट लीप बिफोर यू लुक, ठीक है, कि कोई कदम ना उठाओ इससे पहले कि तुम देखो, उससे पहले कोई कदम ना उठाओ, राइट। डू अटेंड माई पार्टी, सो हमने क्या लिखा, डू नॉट मिस माई पार्टी। डू के साथ नॉट लगा दिया, और अटेंड का ऑपोजिट क्या हो गया, मिस। मेरी पार्टी अटेंड करो, इसका क्या बना दिया, मेरी पार्टी को मिस मत करो, मिस ना करना। सो ये नेगेटिव है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज नॉट अ डिसऑनेस्ट पर्सन। नॉट भी लगा दिया, ऑनेस्ट का एंटोनिम डिसऑनेस्ट लगा दिए। मैन इज मॉर्टल, मैन इज नॉट इमॉर्टल। अगेन नॉट लगा दिया, मॉर्टल का ऑपोजिट इमॉर्टल। इट इज फुलिश टू आर्ग्यू विद हिम, इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद हिम, ठीक है। सो फुलिश की जगह पे हमने उसके आगे नॉट लगाया, और फुलिश का ऑपोजिट वाइज। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, सो देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, ठीक है। सो एवरी रोज, हर रोज का थॉर्न है, तो वहां में हम कहते हैं ऐसा कोई रोज नहीं जिसका थॉर्न नहीं है जिसके साथ। ओनली गॉड कैन हेल्प अस, नन बट गॉड कैन हेल्प अस। और कोई नहीं हेल्प कर सकता गॉड के अलावा। ओनली गॉड का क्या बन गया, नन बट गॉड, राइट। आई होप इट इज क्लियर। सो इसमें कुछ तो बिल्कुल ही सिंपल है जिसमें नॉट लगाते हैं और ऑपोजिट लगाते हैं, कुछ जो है उसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं, बट इफ यू लुक एट दीज एग्जांपल्स तो यू विल गेट एन आइडिया, पता लग ही जाएगा किस तरीके से चेंज करने हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज करना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहाँ पे कोई ऑर्डर, कोई एडवाइस, कोई सजेशन दी जाए, इस तरह के सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज करना है। जैसे यहाँ है डू नॉट मेक ए नॉइज, इसका मतलब क्या होगा कि शोर मत करो। और इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता कि कौन काम कर रहा है, किसने करना है, वो नहीं दिया होता। तो हम इसको यही इम्प्लाइड होता है, इसमें यही माना जाता है कि आप सामने वाले को कह रहे हो, मतलब यू को कह रहे हो। सो हम क्या लेंगे, यू शुड नॉट मेक अ नॉइज, नॉइज मत करो, शोर मत करो,
तुम्हें श्योर नहीं करना चाहिए। अवॉइड बैड कंपनी, यू शुड अवॉइड बैड कंपनी। सो यू शुड लगा के साथ में बाकी सारा सेम ही है। डू नॉट प्ले विद फायर, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विद फायर, राइट। आगे है गेट आउट ऑफ द रूम, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम। सो हमने जो वॉइस किए थे उसमें भी इस टाइप के सेंटेंसेस हमने किए थे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये एग्जैक्टली वही चीज हो रही है यदि आपने वो वीडियो देखा हो तो। टेक एक्सरसाइज डेली, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। अटैक द एनिमी, यू आर ऑर्डर टू अटैक द एनिमी। सो दो तरीकों से कर रहे हैं, या तो यू शुड लगाते हैं कोई काम करना चाहिए, यू शुड लगा के वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ यदि हमें नजर आ रहा है कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या एडवाइस दी जा रही है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, तो हम लिख देते हैं यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइज टू, और उसके बाद बाकी सेंटेंस पूरे का पूरा वही लिख देते हैं हम, राइट। एंड नेक्स्ट, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो। यू आर एडवाइज्ड टू, बाकी सारा सेम है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मे द सन नेवर सेट, काश जो सूरज है वो कभी सेट ना हो, कभी ना छुपे। ठीक है, आई होप द सन नेवर सेट्स, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सन सेट ना करे। ओपन द डोर शुड बी ओपन। अगेन वही पैसिव वॉइस में हमने 3 मेथड किए थे हमने, यदि आपको याद हो तो। एक तो ये यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर वाला, एक हमने किया था शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, राइट। सो द डोर शुड बी ओपन ऐसे भी ले सकते हैं आप, ऐसा भी ले सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। सो दोनों तरीके से ठीक है। लेट द डोर बी ओपन आप ऐसे भी ले सकते हो। 3 मेथड किए थे हमने वैसे पैसिव वॉइस में। कीप क्वाइट, यू आर ऑर्डर टू कीप क्वाइट, राइट। सो दीज वर दीज एग्जाम्पल्स। सो हमने अभी देखा है कि कैसे असर्टिव से नेगेटिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से असर्टिव, राइट, और असर्टिव से एक्सक्लामेटरी, और सिमिलरली इंपेरेटिव, ये सारे कैसे चेंज करने हैं अभी हमने देखा। अब कुछ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने, इट इज यूजलेस टू ब्लेम हर, तो हमने इसका इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क बनाना है। इट इज का बन जाएगा इज इट। एक बेसिक सी चीज है कि जब हेल्पिंग वर्ब लगा हो तो वो आगे आ जाता है, हमने पहले भी देखा था। सो इट इज का तो आ गया इज इट। और हम बाकी पार्ट में क्या करते थे, या तो हम नेगेटिव लगाते थे, ठीक है, नॉट नहीं लगा तो लगाते थे, लगा हुआ है तो हटाते थे। और एक चीज और भी हो जाती है कई बार कि नॉट आप ना लगाओ, जो वर्ड दिया हुआ है उसका ऑपोजिट ले लो, राइट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यूजलेस, सो यूजलेस का ऑपोजिट हो सकता है यूजफुल। तो यदि यूजलेस की जगह आप यूजफुल लिखते हो तो एक तरह से आप नॉट ही लगा रहे हो वहां पे। तो हम लिख सकते हैं इज इट यूजफुल टू ब्लेम हर, और ठीक है क्वेश्चन मार्क, और आंसर क्या हो जाएगा, इट इज यूजलेस टू ब्लेम हर, राइट। सो एवरीवन नोज हिम, एवरीवन हु डजंट, ठीक है, आप याद हो आपको, एवरीवन जब लगा हो तो क्वेश्चन में हम क्या लगाते थे, हु डजंट, राइट। सो हु डजंट, और जब डजंट लगा दिया तो नोज नहीं रहेगा, एस हट जाएगा वहां से, अकेला नो रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हु डजंट नो हिम, क्वेश्चन मार्क, राइट। द नेक्स्ट वन इज आवर सोल्जर्स आर एक्सेप्शनली ब्रेव। सो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, आर यहाँ पे लगा, आर आगे आ जाएगा, ठीक है। और नॉट नहीं लगा तो नॉट लगाएंगे, आर आवर सोल्जर्स नॉट एक्सेप्शनली ब्रेव, क्वेश्चन मार्क। या फिर इसको आप कंट्रैक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हो आरंट आवर सोल्जर्स एक्सेप्शनली ब्रेव, क्वेश्चन मार्क। इट इज नॉट अ फुलिश आइडिया, बिल्कुल सिंपल है, बड़ा आसान है। नॉट लगा है तो नॉट को काट देंगे, इज हेल्पिंग वर्ब इसको आगे ले आएंगे, इज इट अ फुलिश आइडिया, क्वेश्चन मार्क। द डेफ कैन नॉट हेयर, ये भी इजी है, नॉट हट जाएगा, कैन आगे आ जाएगा, कैन द डेफ हेयर, क्वेश्चन मार्क। एवरीवन लव्स हिज पेरेंट्स, एवरीवन हु डजंट, राइट, नो वन या नोबडी, हु डज, एवरीवन हु डजंट। So everyone loves his parents. Who doesn't love his parents? Question mark. His arguments are baseless. और यहाँ पे not नहीं लगा तो not लगाएंगे. So are his arguments not baseless? Question mark. या aren't his arguments baseless? Question mark. Cowards die many times before their death. So again यहाँ पे not नहीं लगा, लगाएंगे। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो डू, डज, डिड, इनमें से कोई चीज लगाते हैं। और यहाँ पे डाई है, फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाएंगे, डाइज होता तो डज, डाइड होता तो डिड, राइट। सो यहाँ पे डाई है तो डू लगाएंगे आगे, और साथ में यहाँ पे नॉट नहीं लगा तो नॉट भी साथ में लगाएंगे। सो डू और नॉट मिलके क्या बन गया, डोंट। सो डोंट कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स,
ठीक है, एंडिंग विद क्वेश्चन मार्क। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, सो नो लगा हुआ है, नेगेटिव ऑलरेडी है, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो नो को काट देंगे, और यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर वाज वर्ब कुछ नहीं है, तो डू डज डिड इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और यहाँ पे गैदर्स है, एस लगा हुआ है, तो डज लगाएंगे, राइट। सो डज अ रोलिंग स्टोन गैदर मॉस, ठीक है, नो कट जाएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, डज अ रोलिंग स्टोन गैदर मॉस। और अगला दिस इज नॉट द वे जेंटलमैन शुड बिहेव, नॉट लगा है, नॉट को काटेंगे, इज को आगे ले आएंगे, इज दिस द वे ए जेंटलमैन शुड बिहेव, क्वेश्चन मार्क, राइट। And next is exercise 19, unsolved, transform the following sentences into assertive. So यहाँ पे assertive में हमने चेंज करना है, उल्टा दिया हुआ है, इंटरोगेटिव दिया है, इंटरोगेटिव का assertive हमने बनाना है। So why cry over spilt milk? So जब why हो तो why का हम ज़्यादातर हम क्या लिखते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा काम क्यों करें जो कि काम नहीं करना चाहिए, हम कहें क्यों करें, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, हम कहेंगे इसका कोई फायदा नहीं है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि क्यों बिखरे हुए दूध पे क्यों रोना, जा जो हो गया उस पर क्या पछताना, राइट। तो हम क्या कहेंगे उसकी जगह पे कि इसका कोई फायदा नहीं है पछताने का। सो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि वन शुड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, या यू शुड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इस तरह भी लिख सकते हैं कि तुम्हें क्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो वो भी ठीक हो सकता है वैसे तो वाई बी डिसऑनेस्ट, कि क्यों डिसऑनेस्ट होना, राइट। सो उसमें अगेन नॉट हम अपने पास से लगाएंगे कि हम इसको लिख सकते हैं यू शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, कि तुम्हें डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, या वन शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, किसी को भी डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज हु इज फ्री फ्रॉम गिल्ट, हु मतलब कौन, ठीक है, और यहाँ पे नॉट नहीं लगा, तो नॉट नहीं लगा तो नॉट लगाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, नोबडी। सो हु का आंसर क्या है कि नोबडी इज फ्री फ्रॉम गिल्ट। सो हमने नेगेटिव बनाया, नेगेटिव नहीं था, हमने खुद बनाया, सो नोबडी या नो वन इज फ्री फ्रॉम गिल्ट। अगेन हु कैन सर्व टू मास्टर्स, यहाँ पे भी नॉट नहीं लगा, हम लगाएंगे, सो नो कैसे लगाएंगे, हु का आंसर है नोबडी। ठीक है, हु डजंट एवरीबॉडी, हु अकेला हु है तो नोबडी, राइट। सो हु कैन सर्व टू मास्टर्स, ठीक है, नो वन या नोबडी कैन सर्व टू मास्टर्स। इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ से नॉट काट देंगे, ये तो बड़ा सिंपल है, नॉट काट देंगे, इज जो आगे है वो पीछे ले आएंगे। ठीक है, उल्टा कर रहे हैं, इंटरोगेटिव से असर्टिव बना रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है वाई वेस्ट टाइम इन यूजलेस आर्गुमेंट्स, जैसे फर्स्ट वाला था वाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस है, वाई वेस्ट टाइम इन यूजलेस आर्गुमेंट्स। ठीक है, सो जैसे हमने वो किया था वैसे ये कर सकते हैं कि देयर इज नो यूज वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस आर्गुमेंट्स, राइट। जैसे हमने वहां बनाया था, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, देयर इज नो यूज वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस आर्गुमेंट्स। या ऐसा भी ले सकते हैं, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम इन यूजलेस आर्गुमेंट्स, राइट, या वन शुड नॉट वेस्ट टाइम इन यूजलेस आर्गुमेंट्स। तो ये दो तीन तरीके हैं जिससे यू कैन सॉल्व इट। और नेक्स्ट देखें, वाई गो टू हिम, अगेन वही बात, वाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, वाई वेस्ट टाइम, वाई गो टू हिम, वही सेम मेथड, देयर इज नो यूज गोइंग टू हिम, राइट, देयर इज नो यूज गोइंग टू हिम, या यू शुड नॉट गो टू हिम, वो भी ठीक आप लिख सकते हो, दोनों तरह ठीक है। हु वुड नॉट लाइक टू बी अ मिलियनियर, कौन मिलियनियर नहीं बनना चाहता, नॉट लगा है, नॉट हटाएंगे। ठीक है, सो हु नॉट मीन्स एवरीबडी या एवरीवन। ठीक है, हु और नॉट का कॉम्बिनेशन है तो एवरीबडी है या एवरीवन, और अकेला हु है तो नोबडी या नो वन। ठीक है, हु वुड नॉट लाइक टू बी अ मिलियनियर, तो यहाँ पे एवरीवन लगाएंगे, एवरीवन वुड लाइक टू बी अ मिलियनियर। सो एवरीवन लग गया, नॉट कट गया, एवरीवन वुड लाइक टू बी अ मिलियनियर। नेक्स्ट है हु लाइक्स टू बी द लास्ट, ठीक है, यहाँ पे नॉट नहीं लगा, सो जब नॉट नहीं लगा तो नॉट लगाएंगे, सो नो वन लाइक्स टू बी द लास्ट या नोबडी लाइक्स टू बी द लास्ट। कैन एनीबडी से दैट ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई, सो कैन एनीबडी, एनीबडी का नेगेटिव है नोबडी। ठीक है, नोबडी कैन से दैट ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई। और अगला देखते हैं नेक्स्ट, अभी हमारे पास है ये ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव, एक्सक्लामेटरी से असर्टिव बनाना है, सो एक्सक्लामेशन मार्क है, इसको सिंपल तरीके से लिखना है, ओ फॉर ए कप ऑफ कॉफी। सो हम लिख सकते हैं आई लॉन्ग फॉर ए कप ऑफ कॉफी, ओ फॉर ए कप ऑफ कॉफी, कि मुझे कितनी ज़्यादा कॉफ़ी
की ज़रूरत है। तो हम लिख सकते हैं आई लॉन्ग फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, कि मेरी बड़ी गहरी डिज़ायर है, बड़ी गहरी इच्छा है कप ऑफ कॉफ़ी के लिए। आई लॉन्ग फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। वुड दैट आई वर एन इंजीनियर। सो वुड दैट मतलब कि मेरी इच्छा है कि काश ऐसा होता। ठीक है, सो हम इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे लिख सकते हैं? आई विश, वुड दैट की जगह पे लिख सकते हैं आई विश दैट आई वर एन इंजीनियर। ठीक है, मैं विश करता हूँ कि काश मैं इंजीनियर होता। हाउ स्टूपिड ऑफ हिम टू से दैट। हाउ स्टूपिड ऑफ हिम का बन जाएगा इट इज वेरी स्टूपिड ऑफ हिम। हाउ स्टूपिड, इट इज वेरी स्टूपिड। इट इज वेरी स्टूपिड ऑफ हिम टू say that. Alas, he has lost his purse. Alas means it is sad, right? Alas मतलब दुख का expression है. It is sad या it is a matter of sorrow, दोनों तरह लिख सकते हैं आप. It is sad that he has lost his purse. ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं it is a matter of sorrow that he has lost his purse. Next है hurrah, we have won. So hurrah means expression of joy. ठीक है, so हम कह सकते हैं कि it is a matter of joy that we have won. राइट, ओह यू आर गोइंग। सो ओह, ये जो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है, जो इंटरजेक्शन है, जो ये कई तरह के एक्सप्रेशंस डिनोट करती है। सो सरप्राइज भी डिनोट करती है, दुख भी डिनोट करती है। सो हमने सेंटेंस में देखना है कि सरप्राइज है या दुख है या क्या है। सो यहाँ पे लिखा ओह यू आर गोइंग। सो एक तरह से दुख वाली बात ये कि ठीक है कि यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। सो हम लिख सकते हैं कि इट इज सैड दैट यू आर गोइंग, राइट, या इवन इट इज सरप्राइजिंग दैट यू आर गोइंग, दोनों तरह लिख सकते हैं। सैड फील भी आ रहा है, जो सरप्राइजिंग के लिए भी और यूज कर सकते हैं। सो दोनों तरीके से हो सकता है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे डिजायर है, विश है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट है व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे, कितना अच्छा शुरुआत है दिन की। सो हम लिख सकते हैं इट इज अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे। सो व्हाट की जगह पे हम इट इज लिख सकते हैं। इट वाज भी वैसे तो चल सकता है, ठीक है, बट इसमें ज्यादा प्रेजेंट लग रहा है हमें कि व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे, हम आज के दिन की बात कर रहे हैं। सो इट इज अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे। व्हाट अ लवली फेस, इट इज अ लवली फेस, राइट। हाउ स्वीट ऑफ यू, इट इज वेरी स्वीट ऑफ यू। सो बड़े सिंपल सेंटेंसेस हैं ये वाले। और अब अगले सेंटेंसेस की बात करें, लास्ट हम कैटेगरी डिस्कस करें, दैट इज फ्रॉम assertive टू एक्सक्लेमेटरी। नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस है, तो उसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है, एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। आई विश आई हैड ए कप ऑफ टी, ओ फॉर ए कप ऑफ टी। जैसे हम अभी पिछला एग्जांपल देखी थी, ओ फॉर ए कप ऑफ कॉफी, उसका हमने बनाया था आई विश, ठीक है, आई हैड ए कप ऑफ कॉफी, राइट। और यहाँ पे उसका उल्टा है, उसका ऑपोजिट है, तो यहाँ पे लिखा है आई विश आई हैड ए कप ऑफ टी, और उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? ओ फॉर ए कप ऑफ टी। It was a very nice day. What a nice day, right? So what a nice day! Exclamation mark. It is very sad that she is undone. It is very sad की जगह पे हम लिख देंगे alas, ये वाला जो ऊपर हमने लिखा था alas, right? और उसके बाद exclamation mark, और आगे she is undone, right? It is very odd. How odd it is. So हम लिखेंगे how odd it is, right? He narrates the story very cleverly. How cleverly does he narrate the story? So हम पहले लिखेंगे how, और जो भी उसमें adjective या adverb है, यहाँ पे adverb है cleverly. How cleverly, so narrates का बन जाएगा does he narrate. How cleverly does he narrate the story? Exclamation mark. Swami Vivekanand was a great speaker. ठीक है, what a great speaker Swami Vivekanand was. और यहाँ पे कई बार ये भी हो सकता है कि व्हाट आएगा, हाउ आएगा, उसका तरीका हम देख लें। तरीका क्या है कि यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो, जैसे यहाँ पे ऑड जो था वो एडजेक्टिव था, राइट, ऑड के साथ कोई नाउन नहीं है, तो हमने वहां पे हाउ लगाया, हाउ ऑड इट इज। लेकिन यहाँ पे ग्रेट स्पीकर, स्पीकर जो है वो नाउन है, तो जब नाउन आएगा तो वहां पे हम व्हाट लगाएंगे, हम लिखेंगे व्हाट अ ग्रेट स्पीकर स्वामी विवेकानंद वाज, राइट, एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क। किशोर वॉज इंडीड अ ग्रेट सिंगर, काफी सिमिलर है 6 और 7 में। इंडीड एक वर्ड लगा है, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इंडीड मतलब असल में ही, तो चीज सेम ही है 6 और 7 में। सो व्हाट अ ग्रेट सिंगर किशोर वाज, एक्सक्लेमेशन मार्क। सो इंडीड की जरूरत नहीं है, इंडीड जैसे हम वेरी लगाते हैं, इंडीड उसी तरह लगाते हैं। इट इज वेरी स्टूपिड ऑफ हिम टू क्रिटिसाइज अदर्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाउ स्टूपिड ऑफ हिम टू क्रिटिसाइज अदर्स। सो हाउ स्टूपिड,
तो स्टूपिड जो है वो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। तो हमने अभी बात की थी एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो हाउ लगाते हैं, तो व्हाट स्टूपिड नहीं आएगा, हाउ स्टूपिड आएगा वहां पे, हाउ स्टूपिड ऑफ हिम टू क्रिटिसाइज अदर्स। मैन इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क, ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क मैन इज। सो स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क नाउन है तो व्हाट लगा इसके साथ, व्हाट अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क मैन इज एक्सक्लेमेशन मार्क। डेथ इज वेरी ड्रेडफुल, सो ड्रेडफुल अगेन एडजेक्टिव है तो यहाँ पे हाउ लगाएंगे, हाउ ड्रेडफुल डेथ इज एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। आई होप इट इज क्लियर। सो यदि आप इसको एक बार में नहीं भी समझ लगता तो यदि आप इसको दोबारा रीप्ले करोगे, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, यू विल गेट एन आइडिया। और काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन। और एग्ज़ाम्स में यदि +2 जनरल इंग्लिश की बात करें हम, PSEB बोर्ड की पर्टिकुलरली, तो उसमें इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कई तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे हमने पहले भी देखा, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यूज टू रिमूव टू की भी है, चेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और बाकी सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक बची थी, ये सबसे सिंपल ही है वैसे तो देखा जाए, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। सो इन सभी सेंटेंसेस की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाट वी हैव डन राइट नाउ। So I hope it is clear. If you have any further doubt, any question in your mind, you are free to ask me. आप जब भी चाहो तो पूछ सकते हो। तो ये चारों चीज़ों की हमने जो कन्वर्जन की है अभी, तो इसमें स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस थे, क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले थे, इम्पेरेटिव जिसमें कोई काम कहा जाए, ऑर्डर एडवाइस दी जाए, ऑप्टेटिव कोई विश की जाए, कोई काश ऐसा होता, आई विश, और एक्सक्लामेटरी जो है एक्सक्लामेशन मार्क वाले जो सेंटेंसेस हैं। सो ऑल दीज सेंटेंसेस और इनको कैसे इंटरचेंज करना है वो हमने डिस्कस किया है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, एंड एज आई सेड, इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट यू कैन आस्क मी। So we'll meet soon with another video. Till then, stay happy, stay blessed. God bless you all. Thank you.